एक आइको का पैनल आया है, जदीद पैनल जो हमारे पास है ना दोनों। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं आइको का। हमारे पास बिल्कुल लेटेस्ट पैनल जो आया है, हमने इसकी काफ़ी वीडियोस जो है बनाई है, इसकी काफ़ी जो है वो हम कर चुके हैं। यूट्यूब पे भी हमने की, एक्सपो में भी जो है जाकर हमने जो है इसकी एडवर्टाइजिंग की, इसके बारे में बताया, लोगों को अवेयरनेस दी। तो कुछ लोगों का एतराज़ है अंजल भाई, ये जिलानी सोलर से अंजल भाई मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। तो कुछ लोगों का एतराज़ है कि भाई आप बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो आवाम को, ये क्या आपने सिस्टम लगाया हुआ, पंप वगैरह लगाए हुए। तो देखें, जिनको मालूमात है उनको तो पता है कि ये पैनल क्या है, इसके बारे में वो लोग जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि भाई ये किस बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ लोग हैं जिनको नॉलेज पूरी नहीं होती, वो लोग बोलते हैं यार ये आप क्या बेवकूफ़ियाँ कर रहे हो, ये भी वही पैनल है, वो भी वही पैनल है। इस पैनल को भी जो है वो आम पैनल को टॉप कॉन पैनल को भी कहते हैं कि भाई ये एक ही जैसे पैनल है, बस ये डिज़ाइन का फ़र्क है। क्या है ये सर? देखिए, इसका लोगों को समझाने का तरीका ये है कि सिर्फ हम गाइड कर सकते हैं, हमारा काम है लोगों को गाइडलाइन देना। बिल्कुल। अब समझना ना समझना ये कस्टमर की अपनी चॉइस है। सही। हम सिर्फ बता सकते हैं भाईजान ये चीज है, ये चीज है, दोनों चीजें। ये है आइको एबीसी टेक्नोलॉजी, ये है एन-टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी। आप इसके बारे में नेट पे सर्चिंग कर सकते हो। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपके पास पूरा गूगल मौजूद है, नेट मौजूद है। आपके पास क्या सहूलत नहीं है, आप सब कुछ सर्चिंग खुद करो, बिल्कुल आपके पास चीज आ जाएगी। अच्छा, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये मैं एक बात बताऊं, हमने तो देखे, अपन ने लाइव डेमो करके दिखा दिया, इसका लाइव चलाकर दिखा दिया, लोड शेड डालकर दिखा दिया। इससे बड़ी क्या सबूत हम दें? देखिए, सबूत आवाम को सिर्फ ये दे सकते हैं कि हम कि भाई आप या तो भरोसा कर लो जी, या अपनी मर्जी कर लो। फिर बाद में हमें नहीं कहना कि यार हमारा बारिश वाला मौसम है तो हमारा सोलर नहीं वर्क कर रहा, आपने कैसा सोलर लगाया। अब लोग क्या कह रहे हैं, बिल्कुल भाई वो तो 18,000 रुपए की पैनल है, ये 22,000 का हम क्यों लगाए। भाई देखें, अच्छी चीज थोड़ी सी महंगी होती है। अब इसी में देख लें, अगर आप ये आइको कंपनी है, ये इस वक्त 22 से 23,000 रुपए तक ये मिल रही है, बिल्कुल है। और दूसरी कंपनी है इसी की सेम चीज जो यही कंपनी लॉन्जी को बना के दे रही है, वो कंपनी 26 से 27,000 रुपए का पैनल दे रही है। लोग वो भी ले रहे हैं, लोग पागल तो नहीं है जो ले रहे हैं। आइको मल्टीनेशनल ब्रांड है, एक नाम है आइको का। आइको खुद एक मैन्युफैक्चरर है, किसी से बनवाता नहीं है, खुद बना के लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। और इससे बड़ा सबूत देखें, लाइव डेमो हम करके दिखाते हैं, इसका हर चीज करके दिखा रहे हैं। यहाँ तक कि एक वीडियो में मैंने आपको इनको चल के भी दिखाया है, हमने इसके ऊपर खड़े होके भी दिखाया है, इसके ऊपर लाइव लोड डाल के शेड डालकर भी दिखाया है। अच्छा, ये फायर के अंदर भी हो रहा है कि भाई फायर प्रूफ है पैनल, ये हम इसके ऊपर आग भी कंपनी भी लगाकर दिखा रही है। कंपनी खुद इस पे जब फायर हमें लगाकर दिखा रही है डेमो में, तो हम जाहिर सी बात है क्लाइंट को बताएंगे भाई फायर प्रूफ है। सही। आपके पास कितनी भी गर्मी हो जाए या कराची के अंदर कितना ओवर टेम्परेचर हो जाए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ना। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जैसे आवाम देखो मानती नहीं है भाई, हमारे पास तो 20 साल से चल रहा है, 15 साल से चल रहा है। जिसने 10 साल पहले देखा भी नहीं था ना, वो बोलता है हमारे पास 20 साल से चल रहा है, हमारे तो आग नहीं लगी। तो आग लगने की वजह क्या होती है? सर, आग लगने की वजह होती है लोकल इंस्टॉलर, गली मोहल्ले का जो लोग इंस्टॉलर पकड़ लेते हैं, बोलते हैं ये इलेक्ट्रिशियन है, इसको सब काम आता है, 20 साल से काम कर रहा है, वो तो सोलर का इंजीनियर बन जाता है। बिल्कुल, वो चल के उठ जाता है, बोलता है मैं सोलर में क्या है, 2 तार यहाँ लगानी, 2 तार यहाँ लगानी, सोलर लग गया। रहमान भाई, यही वजह है जिसके बारे में हम बात करते आ रहे हैं एक टाइम से। आप प्रोफेशनल टेक्नीशियन को बुलाएंगे ना, तो आपकी 5 किलोवाट की सोलर की इंस्टॉलेशन कम से कम अंदर भाई 25 से 30,000 रुपए है। मार्केट रेट जो है ना इस वक्त 5 रुपए पर वाट है। सीधी मिसाल है, 5 किलोवाट का सिस्टम 25,000 रुपए इंस्टॉलेशन है। अब लोग बोलते हैं यार वो 5,000 में हमें लगा के दे रहा है। भाई वो 5,000 वाला आपके जो है 5,000 तो ले रहा है, जो आपका 10 लाख का सिस्टम लग रहा है ना, बर्बाद करके जा रहा है। बिल्कुल आपके 10 लाख बर्बाद कर रहा है। 10 लाख रुपए बर्बाद करवा लेते हैं लोग 20,000 रुपए बचाने के लिए। टेक्नीशियन आप ऑफिशियली काम करने वाले लोगों से राब्ता करें, कंपनी के टेक्नीशियन आप बुलाएं जिनका काम है ये। आजकल इलेक्ट्रिशियन खड़े हो गए, भाई हम 8,000 में लगा देंगे, वो आपके 15-20 लाख रुपए के सामान की एसी तेसी करके चले जाता है, आपको वो फुल एफिशिएंसी नहीं मिल पाती। देखिए, इस पे हर चीज़ मेंशन है, ये तो आप खुद भी लगा सकते हैं। लेकिन एक प्रोफेशनल जो टेक्नीशियन आता है, वो हिसाब किताब से आपके सिस्टम की लाइफ को बढ़ाता है, इस तरीके से वो लगा कर जाता है। अच्छा अंजल भाई, एक सवाल और है जिसको हमने डिस्कस करना था आज। तो अक्सर ये हो रहा है कि लोगों के फ्रेम, सोलर फ्रेम में बारिशें हो रही हैं, अर्थ आ रहा है उसके अंदर, इन्वर्टर खराब हो रहे हैं। ये इश्यूज होते हैं बारिशों के मौसम में। सबसे बड़ी एहतियात ये होती है कि लोकल एक टेक्नीशियन जो है ना, ये चीजें लोगों को गाइड नहीं करता, बताता नहीं है, इसको इंस्ट्रक्शन नहीं देता कि सोलर लगा तो दिया उसने, लगा के अपनी जान छुड़ा दी, इसको बाद में चलाना कैसे, केयरिंग क्या है, उसकी एहतियात क्या है। सबसे बड़ी एहतियात ये कि बारिश के मौसम में सोलर का ब्रेकर सबसे पहले बंद कर दें आप। देखें, बारिश के मौसम में आप अपना पीवी ब्रेकर डाउन कर दें। अच्छा, बाजों का ये भी देखा गया लोग पीवी ब्रेकर नहीं लगाते। बाद लोगों को तो पता नहीं पीवी ब्रेकर क्या होता है। हमने वीडियो डाली, बोले भाई पीवी ब्रेकर क्या होता है,
तो ऐसे ये टेक्नीशियन issues भी लगा हैं। रहे हैं भाई, ऐसे सिस्टम इंस्टॉल हो रहे हैं कि पीवी ब्रेकर ही अब नहीं है सबसे उसमें। ज्यादा खतरनाक ये बारिश के मौसम में अगर आपका पीवी ब्रेकर नहीं है ना, खुदा ना खास्ता कोई बच्चा या कोई बड़ा भी छत पे चला जाता है, स्ट्रक्चर है, जाहिर सी बात है वो जमीन से कनेक्टेड है, आपकी बिल्कुल, जमीन पे बिल्कुल पानी ऐसे है, ही। जाहिर सी बात पानी भी आपको करंट मारेगा। बिल्कुल, बिल्कुल आप ऐसे ही उसको है। लोहे को टच करेंगे तो आपको पकड़ लेगा। सोलर का करंट इतना खतरनाक है, वो छोड़ता नहीं है, सही, बिजली फिर बर्दाश्त कर लेती है। इसमें हाई वोल्टेज करंट होता है बिल्कुल सोलर के ऐसा ही अंदर। है। देखिए जब आप सिस्टम लगाने जाते हैं 10 किलोवाट का या 4 किलोवाट का या 6 किलोवाट का, उसमें जो है आप पैनल्स को सीरीज करके लगा रहे होते हैं। आमतौर पे हमारे घर में कितनी बिजली होती है? 220 वोल्ट होती है, 220 और वोल्ट। सोलर के अंदर जब हम सोलर में लगाते हैं ना तो 600 वोल्ट से लेकर 1000 वोल्ट तक की जनरेशन होती है। जब 600 वोल्ट आपको करंट का झटका लगेगा तो ये डीसी करंट ऐसा है जिसमें बंदा मर फारिग हो जाता है, जाता है, ऑन द मर जाता स्पॉट है। जो है वो On the spot मर जाता है। डेड हो जाता है बंदा, जो है उसकी डेथ हो जाती है, ऑन द स्पॉट बंदा मरता है क्योंकि वो जिगर पे अटैक करता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत एक हेवी करंट है ना, बिल्कुल। 220 बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये तो इसकी फिर 1000 फ्लक्चुएशन की जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, हाँ। फ्रीक्वेंसी नॉर्मल इसकी तो 60-50 होती है, 50 से 60 होती है, लेकिन जब डीसी में जब वोल्टेज बढ़ के आते हैं वही 50-60 आपके 150 से 200 पे चली जाती है, बहुत जिसकी वजह से ज्यादा आपका फ्रीक्वेंसी हो फौरन जाती है, बिल फौरन फट हार्ट जाता डैमेज है। होता है। तो बाद भाई तो ये देखा गया कि हार्ट फट जाता है आपका। सही। अच्छा ये सेफ्टी हमारी हो गई। अदरवाइज एक नॉर्मल जो हमारे कस्टमर है जिनको हम आगाही देना चाहें, भाई सोलर जब आप लगाया हुआ है आपने सोलर, आप एक टाइम से यूज़ करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब अचानक हो गई बारिश, बारिश में लोगों के इन्वर्टर खराब हो जाते हैं, बिल्कुल। इन्वर्टर देखिए ऑफ हो जाते इन्वर्टर हैं। की एहतियात ये है क्या कि करें? कोशिश करें कि अगर आप IP21 सीरीज यूज कर रहे हैं ना, तो कोशिश करें हफ्ते में या कम से कम 15 दिन या ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में उसको ब्लोअर लाजमी मारे, ताकि देखें अगर बारिश का मौसम होगा ना, जब मट्टी उसमें जमी हुई होगी तो वो नमी जब आएगी तो मट्टी सॉलिड हो जाएगी, उसके अंदर वो आपके इन्वर्टर को नुकसान पहुंचाएगी। जो उसके अंदर IGBTs लगी हुई है या एसेसरीज लगी हुई बिल्कुल, है, बिल्कुल कंपोनेंट्स लगे हैं, वो सब खराब हो जाएंगे। अच्छा इसमें भी कस्टमर कह देते हैं भाई हमें तो इंस्टॉलर आया था उसने बताया ही नहीं। अच्छा ये बात है, मैं आपको बताऊं, देखिए सोलर से ही शुरू होती है। देखिए मैं आपको बताऊं, एक तो इंस्टॉलर की बात है ये, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है यूज़र मैनुअल। यूज़र मैनुअल जो होती है ना कस्टमर के पास, वो यूज़र के लिए दी जाती है, वो किसी टेक्नीशियन के लिए नहीं होती, किसी दुकानदार के लिए नहीं होती। आप सिस्टम इंस्टॉल करा रहे हैं, एक बार अपना यूज़र मैनुअल लाजमी पढ़ें, उसके अंदर सारी एहतियात लिखी होती हैं, तो उसको भी आप पढ़ें। बारिशों के मौसम में अपने सोलर ब्रेकर को ऑफ करें आप, और अपना इन्वर्टर कोशिश करें अगर ज्यादा बारिश हो रही है, क्योंकि IP21 सीरीज के अंदर फैन लगे होते हैं, वो फैन लगे होते हैं, वो रिटर्न आपकी नमी जो को सक करते एटमॉस्फेयर हैं, को सक करते हैं और सक वो करते पूरी हैं। सारी कंपोनेंट्स को और खराब करते जो हैं। आपने सर्विस नहीं करी 2-4 महीने से 6 महीने से, जो अंदर कार्बन आपका जमा है, वो जब नमी के अंदर जाके कन्वर्ट होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, जिसकी वजह से आपका बोर्ड डेड हो जाता है। अच्छा वकार में एक चीज और देखी गई है कि सोलर के अंदर ना जो लोकल सोलर्स होते हैं ना, तो और कुछ यूजर की भी गलती है। वो लोग बोलते हैं कि जो है घर का जो बिल्कुल फारिग जगह है ना, जो इस्तेमाल में नहीं, वहाँ सोलर लगा दो। कोई बोलता है वो ऊपर छत पे लगा दो, कोई बोलता है वॉशरूम में लगा यही दो। होता है, अक्सर लेकिन ये बहुत गलत है। सोलर को वहां लगाया जाए जहां पर हवा जो है बार बार यूटिलाइज हो रही हो, बार बार वहां से एग्जॉस्ट का सबसे बड़ी बात है। उसका जो डायग्राम बनता है, होता एक सॉफ्टवेयर होता है डायग्राम का, जो आपके पास टेक्नीशियन आएंगे, कंपनी के जो टेक्नीशियन होते हैं उनके पास एक बाकायदा सॉफ्टवेयर होता है, वो जगह को जो है वो देखते हैं कि कहाँ पे सूटेबल है, वो पूरा डायग्राम चेक करके वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। लेकिन लोग अक्सर लोग होते हैं यार यहाँ नहीं लगाना, यहाँ पे पाया नहीं आना चाहिए, यहाँ पे ये, तो ये चीजें ना करें। जो सोलर आप जिस काम के लिए लगा रहे हैं, जिस मकसद के लिए लगा रहे हैं, वो मकसद आपका पूरा होना चाहिए। बहुत से लोग हैं बोलते हैं भाई बीच में आप जो है ना वो पोल नहीं दो, और हमने देखे बड़े बड़े फ्रेम उड़ते हुए, आपने भी देखे होंगे भाई, 30-30 पैनल उड़ जाते हैं, एक पूरा फ्रेम उड़ जाता है। वो इस वजह से लोग अपनी इंजीनियरिंग करते हैं, भाई यहाँ नहीं करो, वहाँ नहीं करो। लेकिन तो जिस चीज के जो राइट्स है ना उसको करने दिया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। जो तरीका है ना, जो उसकी स्पेसिफिकेशंस है उसके साथ अगर हम चलेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपकी चीज जो है ना, जो अगर 5 साल भी चलनी है ना, हम एहतियात ज्यादा करेंगे तो 10 साल भी इजली चलेगी। सही आपकी चीज खराब नहीं होगी। अच्छा एक आखिरी बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि IP21 और IP65, इसमें लोग परेशान है यार, क्या है हमें क्या पता क्या है, ये क्या है, 1-2.5 लाख का क्यों है, 1-1.5 लाख का क्यों है? मैं देखें इसकी सीधी मिसाल है, IP66 जो है ना, IP65 IP66 ये एक टेक्नोलॉजी कहलाती है। सही है। ये होता है एंटी डस्ट, वाटर प्रूफ सही और वाटर रेसिस्टेंस। सही। और एक इसमें एक चीज और देखी गई है, लोग बोलते हैं यार IP65 ले लो, उसको बाहर छत पे लगा दो, कहीं भी कोने में लगा दो। भाईजान ये सबसे बड़ी गलती है आपकी, छत पे भी लगाना, उसको ही जहालत है, उसको साए के अंदर लगाना। लोग धूप में लगा देते हैं। जो डिजाइन किया गया है ना, वो सिर्फ इसलिए किया गया है कि आपको मेंटेनेंस ना करनी पड़े, आपका ये इन्वर्टर हीट कम होगा, इसमें अपना जो है कूलिंग सिस्टम मौजूद है। लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि लोग जाहिलों की तरह इन्वर्टर लगा देते हैं, उसके ऊपर फुहारे मार के दिखा रहे पानी मार के दिखा रहे हैं, ये पानी से धो लो। तो इसका मकसद ये नहीं है, मकसद इसका सिर्फ इतना है कि ये नमी को आप सक नहीं करेगा,
नमी को सक नहीं करेगा, कार्बन को सक नहीं करेगा। तो इसकी वजह से इसकी 5 ईयर फुली वारंटी होती है और इसकी लाइफ 15 से 20 साल होती है। बिल्कुल। तो ट्राइनेक्स के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ट्राइनेक्स पावर के बारे में जी। दूसरी वीडियो।